दिल्ली पुलिस क्या जांच में अरंगा डाल रही है? क्या दिल्ली जज का जो मामला है, जो कैश कांड का मामला था, जो नोटों की गद्दी को जला दिया गया था, क्या उसका रिपोर्ट, क्या उसका खुलासा लोगों के सामने आ पाएगा? क्या वाकई में लोगों को पर्दे के पीछे ही रखा जाएगा? क्या ये एक वहम बनाकर छोड़ दिया जाएगा? आखिर कहाँ है वो रिपोर्ट, कहाँ है एफआईआर? क्यों अब तक जांच जो है पर्दे के पीछे ही है? क्यों सब कुछ खुलकर सामने नहीं आ पा रहा है? एक वक्त तो ऐसा लगा कि भाई दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि भाई इतने पैसे आए कहाँ से, किसका पैसा था? क्या सरकार का पैसा था? क्या किसी नेता का पैसा था? क्या विपक्ष के नेता का पैसा था? या सरकार के मंत्री का पैसा था? बहुत सारा हुआ ऐसा हुआ, यकीन मानिए कि भाई ईडी, सीबीआई, दिल्ली की एजेंसियां किसी को जो है मतलब मायूस नहीं होने दी कि दूध का दूध पानी का पानी लाकर कर देगी। लेकिन क्या हुआ दर्शकों, हमारा आप जानते हैं कि किस तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट को जब उनकी नियुक्ति हुई, जब उनको दे दिया गया, तब भी हुआ कि भाई अभी इतना बड़ा मामला हुआ, क्यों उन्हें जिम्मेदारी दी जा रही है? वहाँ के बार एसोसिएशन के लोग कह रहे थे नहीं हम होने नहीं देंगे, बैठने नहीं देंगे। लेकिन हमारा आप चाहते हैं कि यहाँ का सिस्टम और सिस्टम पर बैठे लोग और सिस्टम को चलाने वाले लोग जितने चालाक हैं, उससे क्या ही हो सकता है। कहीं ना कहीं देश की जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है, देश के सिस्टम को खोखला और कमज़ोर किया जा रहा है, जो लोग चलाने वाले हैं अपने फ़ायदे के लिए। क्योंकि इतने पैसे की नोटों की गद्दी जली, जो सबूत आए, जो वीडियोस हम लोग के पास आए, जो सीसीटीवी फुटेज थे, जो वीडियोस थे, उसके लिहाज से जो तौर तरीका था वो पुख्ता जांच होना चाहिए था, निष्पक्ष जांच होना चाहिए था। यशवंत वर्मा साहब ने साफ शब्दों में कहा, दिल्ली के जज साहब ने साफ शब्दों में कहा कि भाई इसकी जाँच कराएं, हमारा पैसा नहीं है। तो पैसा किसका है? कौन बताएगा? सिस्टम बताएगा। कौन बताएगा? दिल्ली पुलिस बताएगा। कौन बताएगा? एजेंसियां बताएंगी। क्योंकि इन लोगों की जिम्मेदारी है कि दिल्ली की जनता के साथ साथ देश की जनता के विश्वास को जीतें, दिल्ली की जनता के साथ साथ देश की जनता के विश्वास को कायम करें। लेकिन वो नहीं हुआ दर्शकों। और कहीं ना कहीं हमारा आप देख रहे हैं कि आए दिन जो शिकायतें आ रही हैं, जो एलिगेशन आ रहे हैं, जो आरोप आ रहे हैं, वो कितना खोखला है, वो कितना कमज़ोर करने वाला है। क्योंकि आरोप कुछ लगते हैं, जांच कुछ और होता है, नेता के बयान कुछ आते हैं, पुलिस कुछ और बोलती है, जज साहब कुछ कहते हैं, फैसला कुछ और होता है। ऐसे में लोगों के यकीनों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जो कैश कांड हुआ, जो पैसों के नोटों की गड्डी जली, उसका पुख्ता जांच होना चाहिए था। मोबाइल कॉल रिकॉर्डिंग की डिटेल्स होनी चाहिए थी कि किससे किससे बात हुई। अब तक देखिए 2 से 3 महीने हो गए, 1 महीने या 2 महीने मुकम्मल होने जा रहे होंगे दर्शकों। उसमें मैं हो सकता है कि आंकड़ों में या डेट में मैं माफ़ी चाहता हूँ कि गलती हो, लेकिन इसमें तो मैं ज़रूर हूँ कि अब तक कुछ भी सामने खुलकर नहीं आया कि भाई किसका पैसा था, क्या सरकार ने कोई एक्शन लिया। क्या दिल्ली पुलिस बार बार कह रही है बंगले खाली की बात, फालतू की बात, कि बंगले खाली करना, न करना, जांच में शामिल होना ना होना, वो ठीक है, वो बात की बात है। अरे भाई इस पे क्लियर करो ना पहले कि जांच पहुंचा कहां तक, पैसा किसका था। यशवंत साहब जो कह रहे हैं, जज साहब जो कह रहे हैं, क्या वो सही है या गलत कह रहे हैं, या वो झूठ है या सच है? कम से कम ये तो लोगों को पता चले कि पैसा जो जला वो किसका था, देश की जनता का पैसा था, टैक्स से भरा हुआ वो पैसा था। तो आखिर इस पैसों पे कौन कहर ढाना चाह रहा था? इस पैसों का इस्तेमाल कहाँ होने वाला था? आखिर अचानक से पैसे कहाँ आ गए? क्या आसमान से बरस गए? क्या गोला के रूप में गिर गया? किसके रूप में गिरा? क्या रॉकेट से आ गया? क्या एलन मस्क साहब ने भेज दिया क्या? तो ये बहुत सवाल है, जेन्युइन सवाल है, मजाक नहीं है, दिल्ली पुलिस की शाख का सवाल है। लेकिन दिल्ली पुलिस की बेशर्मी हम बृजभूषण शरण सिंह के सामने भी देख रहे थे, बेटियां बेबस हो रही थी, लेकिन कोई खेल खाल नहीं है। हमने दिल्ली दंगा के टाइम में देख रहे थे कि कितना दिल्ली पुलिस को भी फटकार लग रही है। तो कम से कम दिल्ली पुलिस अपने जिम्मेदारियों को समझें, अपने एहसास को समझें। लोग आपके सामने उम्मीद लगा कर बैठे हुए हैं। सरकार, खैर चलिए उनकी सरकार है, सरकार तो झूठ बोलती है, झूठ पे कायम है, उनकी बुनियाद यही है। लेकिन कम से कम ऐसे मामलों में सेंसिटिव हों, ऐसे मामले में कम से कम निष्पक्ष हों, ऐसे मामले में कम से कम लोगों को ये यकीन दिलाएं कि हाँ पुख्ता जाँच होगा, ये होगा कि आखिर कहाँ मामला है, पैसा किसका अब तक पता नहीं चला। और ये बेशर्म मीडिया तो मर चुकी है। ये दरअसल जो है सिर्फ हिंदू मुसलमान कर और हम और आपको किस तरीके से बरगलाना जानती है ये जानती है। लेकिन हम अभी भी सरकार से ये अपील करते हैं कि यशवंत वर्मा का मामला जो है वो पुख्ता जांच हो, लोगों के सामने जल्द से जल्द आए, ज़्यादा तक ना हो, और सुप्रीम कोर्ट भी संज्ञान ले ताकि पता चले कि लोगों का पैसा था, लोगों के टैक्स का पैसा था और किसका था। वहाँ अचानक पैसे कहाँ से आए? क्या दिल्ली के जज को फंसाया जा रहा था या वो खुद बचने के चक्कर में किसी और को फंसा रहे थे? हकीकत क्या है हमें कमेंट कर जरूर बताइए। देश दुनिया के बाकी खबरों के लिए देखते रहिए फॉरएवर न्यूज़। नमस्कार।